हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, जो कि आप लोगों का शायद फेवरेट चैनल हो जाए। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारे वीडियोज अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग फिजिक्स की तरफ फिर से वापस से आते हैं। अभी तक हम लोगों ने फेज़ का पहला चैप्टर 9th का जो है मोशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इक्वेशन ऑफ द मोशन, इट्स डेरिवेशन एंड सम एग्जांपल ऑन दिस वन। आज हम लोग यही टॉपिक करेंगे। मोशन का इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, 3 इक्वेशन है ना टोटल, उन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कैसे उसको डिराइव करते हैं, उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए फिर सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इक्वेशन के डेरिवेशन की तरफ। जैसे ये पहला इक्वेशन ऑफ द मोशन होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें टोटल 5 टर्म आएंगे इस इक्वेशन ऑफ मोशन में। पहला टर्म आएगा u, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड टर्म जो हमारा आएगा वो होगा v, v दैट इज ऑन फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी है। फिर उसके बाद से आएगा a, दैट इज एक्सेलरेशन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, सबका डेफिनेशन क्या होगा। वहाँ से जाके मेरे चैनल पे जाके वहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, क्लास 9th फिजिक्स करके, क्लास 9th फिजिक्स करके खोलिएगा। वहाँ पे ये सारा का सारा डेफिनेशन मिल जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर टर्म है इसमें t, दैट इज टाइम, और एक लास्ट टर्म आएगा अगले इक्वेशन में s, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो हम लोगों का है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है। इसको कैसे डिराइव करते हैं, ये सबसे आसान इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन भी सबसे आसान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी मिलता है। अब टी को हम लोग इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। टी इधर है, डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ से वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, देन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को डिराइव कर दिया। इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बाकी के दोनों जो इक्वेशन का डेरिवेशन उसमें ये दोनों में काम आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए दिखाता हूँ कैसे काम आएगा। ये तो आसान है ना, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेना है। a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, और इसको थोड़ा सा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कर देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब सेकंड इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस s क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो आराम से देखते जाइएगा कैसे कैसे पहले करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि v एवरेज इज इक्वल टू होता है v प्लस यू बाई टू। ये भी हमारे प्रीवियस क्लास में वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा कि v एवरेज मीन्स v प्लस यू बाई टू होता है। ठीक है, कैसे होता है ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस किया जा चुका है, इस पर न्यूमेरिकल भी कराया जा चुका है, तो एक बार उसमें जाके देख लीजिएगा। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू बाई टू। नाउ वी नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, v एवरेज इनटू टाइम लेते हैं। और v एवरेज का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है ना पहले इक्वेशन में। तो v एवरेज से क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई टू ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू टी।
और ये डिस्टेंस को हम लोग किस टर्म से दिखा रहे हैं अभी तक, एस से दिख रहा है ना, ये एस क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब देखिए हम लोगों के सेकंड इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान से कि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या क्या है, एस है, यू है, टी है, ए है, टी है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने एस का इक्वेशन जो अभी डिराइव किया है, इस एस वाले इक्वेशन में क्या एक्स्ट्रा है जो सेकंड इक्वेशन में नहीं है। तो यहाँ पे u है, t है, यहाँ पे भी u है, t है, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में कहीं भी v नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से ये जो v दिख रहा है, ये जो v दिख रहा है इस एवरेज वेलोसिटी में, इस v को किसी तरीके से अगर रिप्लेस कर देना तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली आ जाएगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम बताए थे ना पहले इक्वेशन का यूज होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ऐसे लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने एक चीज़ देख रखा है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ से u प्लस ए टी लेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन को पुट कर देंगे, पुट इन, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें उठा के रख दें। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों का क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू वी के जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी, यहाँ से प्लस u तो पहले से है अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ से उठा के हमने रखा है, ध्यान से देखिए, ये रहा ना। तो यहाँ से v को हम लोगों ने किसी तरीके से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के लिए हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, इससे v को हम लोगों ने u प्लस ए टी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमारा s इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये एक u है, एक u इधर है, दोनों मिलकर बन गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा कुछ हुआ। आसान है ना, दिख रहा है ना सबको, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 2u टी अपॉन 2 प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यस इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया यू टी और यहाँ से क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया। तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं खास, सबसे पहले क्या किया, वी एवरेज निकाला। तो वी एवरेज क्या होता है, v प्लस यू बाई 2। फिर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो v यहाँ वेलोसिटी की जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया, वी एवरेज ले लिया। तो वी एवरेज इंटू टी हो जाएगा। वी एवरेज की जगह पे हम लोगों ने v प्लस यू अपन 2 लिया था, तो वी एवरेज की जगह पे हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी यहाँ हम लोगों को v नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस के फॉर्मूले में एक जगह v दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस v को रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ला के इस वाले इक्वेशन में v के जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख देंगे प्लस u अपॉन 2। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन द्वारा सॉल्व कर लेंगे। एक u यहाँ पे, एक u यहाँ पे, दोनों जुड़ के 2u हो जाएगा और ये ए टी बच जाएगा अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 2u टी अपॉन 2 और ए टी इंटू टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलते हैं फिर अगले की तरफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों का क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। ये हम लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे सबको पता है कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और ये 2 और a क्या है एक्सेलरेशन, और s क्या है डिस्टेंस। तो हम लोग इसमें फिर से वही काम करेंगे सेम अभी तक जो किए थे। यहाँ पे भी इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो अभी तक पिछले वाले में किए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे v एवरेज। तो v एवरेज क्या होता है, v प्लस यू बाई 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर v एवरेज इंटू टाइम हो जाएगा। अब v एवरेज के जगह पे क्या लेंगे, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, और डिस्टेंस क्या हम लोगों का s। तो ये हम लोगों का s का फॉर्मूला निकल गया,
एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे आइए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। इस इक्वेशन में कहीं भी टी नहीं है, कहीं भी टी नहीं है ना, लेकिन इस वाले इक्वेशन में एक जगह हम लोगों को टी मिला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है टी, ये देखिए ध्यान से एक टी है ना यहाँ पे, इस टी को हम लोग रिप्लेस कर दे किसी तरीके से, तो आराम से हम लोग का ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा। तो टी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से वही पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलें, वहाँ से टी का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, दिख रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान t बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, v माइनस यू अपान ए। यहाँ से t का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ना, तो t का वैल्यू हम लोगों को क्या निकला, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए करके निकल गया। इसको उठा के पुट कर दें हम लोग इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी को रिप्लेस कर दें हम लोग किससे, v माइनस यू बाई ए से, ठीक है। अब यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और नीचे हो गया हम लोगों का 2a का मल्टीप्लाई हो गया 2a। अब इस 2a को उठा के इधर ले चला जाए तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2as, और यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बचा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, और v माइनस यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से v प्लस यू और u प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बस अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इस तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाएगा। सिमिलर टू सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है ये, इसको भी सेम उसी तरीके से डिराइव करते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। बस उसमें किसको रिप्लेस किया था हम लोगों ने, v को रिप्लेस कर दिया था, v को, और इसमें हम लोगों ने t को रिप्लेस कर दिया, t को रिप्लेस कर दिया, आराम से इजीली हम लोगों का इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं, कैसे प्रॉब्लम आएगा और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जो कि u का वैल्यू कब जीरो होगा, v का वैल्यू कब जीरो होगा, a का वैल्यू कब जीरो होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ है, देखिए ध्यान से, जब बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे यहाँ बॉडी आराम से खड़ी है, फिर उसके बाद से अचानक से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में दिया इफ़ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी u का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये चीज़ें हम लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी तक बस इतना याद रखिए कि जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो। अगला, इफ़ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, अब ये बॉडी चल रही है, फिर ब्रेक मार के हम लोगों ने इसको रोक दिया, रोक के फाइनली क्या कर दिया, रेस्ट पे ला दिया, या फिर इसको फाइनली पूरी तरह क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रेस्ट पे लाए या फिर स्टॉप करे, तो इसका फाइनल वेलोसिटी अब जीरो हो जाता है। किसका वैल्यू जीरो होगा, अब v का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, अगला, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है, यानी 40 की स्पीड से अगर चल रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो कंटिन्यू आधे घंटे तक उसी स्पीड से लगातार चलता रहेगा। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमेशा मूव कर रहा है तो इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो u कब जीरो होता है, जब रेस्ट से स्टार्ट होता है, अब v कब जीरो होता है, जब बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, और a कब जीरो होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा, इक्वेशन सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अ स्कूटर अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड,
यानी स्कूटी क्या कर रही है, 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड अक्वायर कर ले रही है। तो जो अक्वायर कर रही है ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है t इजिकल टू कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, और ये दे रखा है कि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के जस्ट बाद। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 0 से स्टार्ट हुआ होगा। तो u इजिकल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये देखिए ये सेकेंड में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कि पता है ना 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना ये ट्रिक। अगर 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करना होता है तो हम लोग 18/5 से इस केस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए v का वैल्यू मिल गया, t का वैल्यू मिल गया, u का वैल्यू मिल गया। हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है, v इजिकल टू u प्लस ए टी। हमको a का ही तो वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू क्या होगा, तो ये कहाँ मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 10 इजिकल टू 0 प्लस 10 इंटू ए हो जाएगा, यानी 10 a इजिकल टू 10 हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/10, ये कटा इससे, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोगों को दिया था क्या, पहले v का वैल्यू दिया था 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम दिया था यहाँ पे 10 सेकंड दिख रहा है ना, तो 10 सेकंड टाइम दिया था, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट दिया था। बताया ना जब एकदम स्टार्ट होते चलती है तो u का वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ से u का वैल्यू 0 दे दिया था। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना था, और ये चार चीज़ें कहाँ मिलेगी हमको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इजिकल टू u प्लस ए टी से। तो हम लोगों ने यहाँ से इसको निकाल लिया। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, a इजिकल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इजिकल v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, एक्सेलरेशन इजिकल टू। तो ऐसे भी करके लगा सकते थे। तो a इजिकल टू v की जगह पे 10 माइनस 0 अपॉन 10, दैट विल बी 10/10, यानी a इजिकल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी करके हम लोग डायरेक्टली लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे, इसलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन दे दिया ना, तो पहले जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, वो भी SI यूनिट के साथ। ये तो पहले से SI यूनिट में दे रखा है। SI यूनिट में कोई कन्फ्यूजन है तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, सबका SI यूनिट क्लियर हो जाएगा। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी यहाँ पे हमको s का वैल्यू निकालना है। विल इट कवर इन 10 सेकेंड, यानी t बराबर कितना दे दिया, 10 सेकेंड, और साथ में क्या दिया है, आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ना, अचानक से स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट 0 से ही होता है कोई चीज़, तो स्टार्ट हुआ है तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए S U A T, ये चारों फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही तो मिलेगा ना ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेंगे, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी का वैल्यू क्या दे रखा है, 10, प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 4, और t का वैल्यू मतलब 10 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 बराबर 0, यानी s इजिकल टू 0 प्लस ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों का, 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, यानी s इजिकल टू 400 मीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस देखने में अजीब दिख रहा था, क्या क्या दे रखा है कैसे निकलेगा। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया था, a का वैल्यू यहाँ पे दिया था a, ठीक है। अब फिर टाइम दिया था यहाँ पे 10 सेकेंड, ये टाइम दिया था, और ये स्टार्ट दिया था, जस्ट स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था। तो u का वैल्यू 0 दिया था, तो s का वैल्यू बस पूछ रहा था कितना होगा। तो सिंपल हम लोगों ने s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख के
इस फॉर्मूले को निकाल दिया सबका SI यूनिट में करके। देखिए जैसे ये SI यूनिट में था तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये भी SI यूनिट में था तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। लेकिन पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था ना कि SI यूनिट में नहीं था, वो क्या था, किलोमीटर पर आवर में था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके तब किया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। देखिए अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, तो जब कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो यू का वैल्यू क्या होता है, 0। अगला अटेन्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, टाइम दिया है 5 मिनट। तीन चीज़ें दे दिया ना, u का वैल्यू, v का वैल्यू और t का वैल्यू दे दिया। तब देखिए हमसे क्या क्या पूछा है। फाइंड द एक्सेलरेशन, पहले कह रहा है a का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल यानी s का वैल्यू कितना होगा। यानी यहाँ पे दो दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए इक्वेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। तब यहाँ पे दिया है v का वैल्यू, u का वैल्यू और t का वैल्यू, लेकिन कोई भी SI यूनिट में नहीं है, तो पहले हम लोग इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। तो ये टाइम कितना हो जाएगा 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72 × 5/18, 18 4 जा 72 होता है ना, यानी 20 मीटर पर सेकंड ये हो गया। यानी यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में था तो इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये मिनट में था तो इसको पहले सेकंड में चेंज करेंगे। अब हम लोग फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो जब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या लगाएंगे, a = v - u/t लगा देंगे। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, v के जगह पे है 20, u के जगह पे 0 और t के जगह पे है 300, यानी a = क्या हो गया 20/300। ये इससे कटा तो कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू कितना हो गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैं जवाब दे दूँगा आपको, ठीक है। तो v का वैल्यू दिया था 72 से 20 और टाइम दिया था 300 सेकंड। इस तरीके से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग s की तरफ। तो s का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करें, किसी भी फार्मूले का यूज कर लें, किसी से भी निकल जाएगा, या तो सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। सेकंड से तो आपने देखा ही था पिछले क्वेश्चन में, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं। तो v² = u² + 2as होता है ना, तो v² की जगह पे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, u का स्क्वायर यानी 0, 2 × a के जगह पे 1/15 और s के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, s के जगह पे s ही रहेगा क्योंकि s को हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 400 = 2/15s। तो यहाँ से s का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 × 15/2 हो जाएगा। ये इधर 15 डिवाइड था तो इधर आया तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो डिवाइड, ये 2 से कटा है, कितने टाइम में जाएगा 200। तो यहाँ से s = क्या आ गया 200 × 15, यानी s = कितना आ गया 15 × 2 = 30, 3000 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। दिख रहा ना, देखने में बस बड़ा दिख रहा था, कितना आसान क्वेश्चन था ना, आसानी से हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। गोली ट्यूटर मेरे चैनल का नाम है, इसको क्या कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी थोड़ा फैला दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए और ये सारी चीज़ें उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, मैथ है या फिर एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इसमें किसी में भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग चैनल में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको 24 आवर्स के अंदर, कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतनी बातों के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।